हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो किड्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें मैंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की वीडियोज़ डाली हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। तो इसमें क्या है, बेसिकली हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आपको पता ही ऑर्गेनिज्म 2 मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। ओके, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल मेथड्स, बेसिकली जिसमें सिंगल इंडिविजुअल होता है, सिंगल पेरेंट होता है, कोई गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता, नो जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, तो जो भी अपना जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो किससे बनता है? आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। ओके, तो बेसिकली ये दिस इज़ नॉन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से मेथड्स आएंगे? सबसे पहले आएगा फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो इसमें क्या है, फिशन में बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। इसमें डिवीजन होती है 2 डॉटर सेल्स में, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं बेसिकली। तो ये 2 टाइप्स की होती है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। ओके किड्स, तो फिशन है, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें एग्जांपल्स ये हैं एक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की। जब ये दोनों स्प्लिट होते हैं तो इक्वल हाफ्स में होते हैं, पर जो अमीबा है उसकी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, तो ये इसकी जो डिवीज़न होती है वो कोई भी प्लेन में हो सकती है। तो एक एग्जांपल दी है लेशमेनिया की। लेशमेनिया में क्या होता है कि विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है एट द वन एंड, जब इसकी डिवीज़न होती है तो। ओके, लेशमेनिया क्या होता है? ये काला अज़ार होता है, इसको काला अज़ार भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल इसकी दी है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, एक प्लाज्मोडियम और मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो डिवाइड होता है इनटू मेनी डॉटर सेल्स में बाय मल्टीपल फिशन। इसमें मल्टीपल फिशन होती है, किसकी एग्जांपल है ये? प्लाज्मोडियम की। ईस्ट में क्या आता है? ईस्ट में भी एक स्मॉल बर्ड्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, आगे ग्रो करते हैं न्यू इंडिविजुअल में। तो नेक्स्ट है, इसमें हमने पहले किया था इसकी बाइनरी फिशन का। अब मल्टीपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसी होती है ये डिवीज़न? इसमें स्पायरोगायरा की एग्जांपल दी है। स्पायरोगायरा जो है सिंपली ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन द मैचुरेशन, सो दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो बेसिकली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब में एक जैसा नहीं होता। ओके, तो सिंपली इसमें क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसमें कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। जो सेल्स है बेसिकली डिवाइड होते हैं टिश्यूज़ में, टिश्यू जो होते हैं वो आगे होते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो ये सीरीज जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। सो ये क्या यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये है फ्रेगमेंटेशन की। क्या है? फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा की आएगी। नेक्स्ट इज रीजनरेशन मेथड। रीजनरेशन में क्या आता है बेसिकली, जो सेल्स होते हैं उन जो न्यू सेल्स बनते हैं वो उसके बॉडी पार्ट्स से बनते हैं। ओके, द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। इसकी एग्जांपल है प्लेनेरिया की। ये देखो प्लेनेरिया में क्या है कि ये प्लेनेरिया, इसके कितने 3 हाफ्स किए हैं तो तीनों से ही न्यू इंडिविजुअल बन गया। ओके, तो ये बॉडी पार्ट्स, जो इसके बॉडी पार्ट्स है उसको डिवाइड किया, इन पार्ट्स से ही आगे न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग से क्या होता है कि बड होता है एक, बडिंग में क्या यूज़ करते हैं? बड से ही न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ये हाइड्रा की एग्जांपल है। इसमें क्या है, हाइड्रा में ये बड है, ये छोटा सा बड है, ठीक है। बड जब डिवेल्प हुआ, ओके, तो टाइनी इंडिविजुअल बन गया। जब ये टाइनी इंडिविजुअल ग्रो होके मेच्योर हो गया तो ये ग्रोथ होगी इसकी, तो ये जब फुली मेच्योर हो गया तो ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से। ओके, तो एक अलग से न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, जैसे ये है। ओके, तो ये बर्ड से ग्रोथ हुई है। सो दिस इज और नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स यूज़ करेंगे। कौन से पार्ट्स? रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये वाले पार्ट्स यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि रूट, स्टेम, लीव से बाय रूट से कौन कौन से ग्रोथ होती है? पोटैटो की, स्वीट पोटैटो, डेलिया। स्टेम से जिंजर की, लीव से ब्रायोफाइलम की, इनकी ग्रोथ होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये तो नेचुरल मेथड थे। इसके एक आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर। ग्राफ्टिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? मैंगो के लिए। लेयरिंग लेयर बना के करते हैं रोज़ के लिए। कटिंग, कट करके हम रूट्स को लगाते हैं
तो जैस्मिन टिश्यू कल्चर हम ऑर्नामेंटल लीव्स के प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। So, ये आर्टिफिशियल मेथड्स है। ओके किड्स, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है उसके क्या यूजेस है। सबसे पहले तो एक है कि इससे क्या आता है कि फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं, टाइम से पहले ग्रोथ हो जाती है। तो एक जो दूसरा है इसका यूज़ के जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं लाइक बनाना हो गया, ऑरेंज, रोज़, जैस्मिन, ये क्या है कि जल्दी इसके साथ ग्रोथ करते हैं ये इस मेथड से। ओके, तो नेक्स्ट है कि थर्ड है कि जेनेटिक सिमिलर होते हैं, जो भी इसके प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट प्लांट से। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है कि स्पोर से ही कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। जैसे ये एग्जांपल है राइजोपस की। ओके, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, स्टॉक के साथ जो लगा है इसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रेंजिया। इसमें क्या होता है, सुप्रेंजिया में ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे सुप्रेंजिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है, स्पोर्स। स्पोर्स जब बर्स्ट होते हैं तो निकलते हैं, तो उससे क्या बनेगा, कंप्लीट इंडिविजुअल। सो दिस इज अ स्पोर फॉर्मेशन, जो किसमें होता है, राइजोपस में। सो नेक्स्ट करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली एक तो आपको बताना चाहिए डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। वो क्या होता है कि जब डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म चलता है तो क्या होता है कि डीएनए जो है बेसिकली एक्यूरेट नहीं बनता, उसमें एरर्स आती हैं, मिस्टेक्स आती हैं। वो ही बिल्कुल आगे सोर्स होता है वेरिएशंस का। जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आप देख सकते हो, तो दो एरर्स है, सोर्स ऑफ वेरिएशंस होती हैं। ओके, तो कुछ वेरिएशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं और यूजफुल होती हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो इसलिए तो बेसिकली उसने ओनली द सेक्सुअल मेथड्स जो होता है, सेक्सुअल मोड है, इट क्रिएट्स अ ग्रेटर वेरिएशंस। ओके, सो इस सेक्सुअल मोड में ये बताया है। डीएनए कॉपी मैकेनिज्म में बताया है कि कॉपी तो होता है डीएनए बट एक्यूरेट नहीं होता है, एरर्स आ जाती हैं। जो एरर्स आती हैं तो आपने बेसिकली सुना ही होगा कि चेंज जो है हमारी लाइफ में मस्ट होना चाहिए। चेंज के बिना, वेरिएशंस के बिना हमारी लाइफ नहीं चलती। सो इसलिए उन्होंने बोला है कि सेक्सुअल मोड जो है वही ग्रेटर वेरिएशन कोज करता है। सो नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल वेरिएशन। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे हम फ्लावरिंग प्लांट में। ये है फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल का। मेल पार्ट जो उसको बोलेंगे स्टेमेन, फीमेल पार्ट को कार्पल बोलेंगे। स्टेमेन में कौन से पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और कार्पल में कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, जो एंथर है उसके पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, ये येलो कलर का होता है। ओके, तो जो ओवरी है, स्वोलन पार्ट जो है ओवरी है। स्टाइल जो है हमारा इलोंगेटेड पार्ट है, और स्टिकी पार्ट हमारा स्टिग्मा है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि पोलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा पे स्टिक होता है, तो ये इसको पेनिट्रेट करता है स्टाइल को। स्टाइल से पेनिट्रेट होके वो क्या करता है कि जो ये पोलन ट्यूब बनी है तब पोलन ट्यूब बना देता है। जब पेनिट्रेशन होती है तो पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है यहाँ से, तो इसके साथ ये ओवरी है हमारी। ओके, ओवरी को पेनिट्रेट करके इसमें ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स, मतलब मींस एग्स। तो जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या करते हैं, फिर उसमें इसके साथ जाके अंदर क्या है, इसके साथ फ्यूजन हो जाती है मेल और फीमेल की। पोलन ग्रेन्स में मेल पार्ट है और ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स में फीमेल पार्ट। तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, और आगे डिवीजन हो जाएगी जाइगोट की। जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। अब जब एम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल क्या है कि अपनी जो है कोटिंग कवरिंग कर लेता है, जिसे हम सीड बोलते हैं। सीड आगे क्या है, ओव्यूल से क्या बन गया, सीड। देन ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट। ओके, तो सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट which develop into seedling under the appropriate condition. The process is known as germination. Okay kids, तो इसमें बेसिकली यही बताया है फ्लावरिंग प्लांट में। अब करेंगे हम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में आपको सबको पता है रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो हमारी जो स्टेज आती है प्यूबर्टी की, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो कौन से चेंजेस आते हैं इन गर्ल्स एंड बॉयज़ में। गर्ल्स और बॉयज़ में चेंजेस आते हैं कुछ, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो जाती है। ओके, हेयर ग्रोथ आ जाती है, और क्या होता है कि वॉइस चेंज हो जाती है एक उनकी, हेयर ग्रोथ, एंड स्किन है ऑयली हो जाती है उनकी, फिर ड्रीमर हो जाते हैं, और इन स्पेशली गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन है, वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो मेंस्ट्रुएशन की स्टेज आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं कह सकते, स्टेज आ जाती है मेंस्ट्रुएशन की।
और बॉयज़ हैं उसमें उनकी आवाज़ थोड़ी सी हो जाती है, हैवी हो जाती है। ओके, तो ऐसे थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन में बेसिकली ह्यूमंस में अब हमें चाहिए मेल और फीमेल दोनों गमीट्स चाहिए, तो उनकी फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ही आगे प्रोग्रेस होगी। ओके, तो डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। मेल में क्या है कि ये मेल की स्ट्रक्चर है, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस, वॉस डेफरेंस, एक होती है यूरेथ्रा एंड पेनिस। जो टेस्टिस है वो बेसिकली स्पर्म्स बनाती हैं, और स्पर्म्स हैं तो जो स्पर्म्स हैं वो क्या कहते हैं, वो किस में होते हैं, सेक्रोटम में। एक लेयर होती कवरिंग होती है सेक्रोटम, वो क्या करती है, वो थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करती है कि टेम्परेचर हमेशा ही उसका मेंटेन करके रखती है ताकि अच्छी तरह से स्पर्म जो है ग्रो कर सके। ओके, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लोअर करके रखती है। तो ये टेस्टिस जो है स्पर्म्स बनाती हैं, और वॉस डेफरेंस जो है बेसिकली क्या करती है, इट कैरीज द स्पर्म्स टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की तरफ लेके जाते हैं स्पर्म्स को। तो यूरेथ्रा क्या करती है, इट कैरीज यूरिन एज वेल एज सीमेन, तो ये दोनों ही कैरी करती हैं, एक ही पैसेज होता है। ओके, तो फिर लास्ट पार्ट है पेनिस। पेनिस क्या करता है, जो भी ये स्पर्म्स है उसको इंजेक्ट करता है इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल बॉडी। सो दिस इज द पार्ट्स एंड विद फंक्शंस। सो जो बेसिकली स्पर्म्स होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो उसका हेड पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट और टेल पार्ट। जो टेल पार्ट होता है बेसिकली किस में इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट में, हेल्प इनटू द मूवमेंट। ओके, जो मूवेबल पार्ट होता है वो टेल ही होती है। नेक्स्ट करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल में बेसिकली क्या होता है कि ये फीमेल पार्ट है, इसके पार्ट्स है ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स, यूरेटर एंड विजाइना, सर्विक्स, ये इसके पार्ट्स हैं। बेसिकली जो ओवरी है वो एग्स बनाती हैं। ओके, एग्स बनाती हैं, और एक फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ओजेस्टेरॉन। ओके, तो जो बेसिकली ये मेल है वो कौन सा सेक्स हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये आपको याद होना चाहिए, दोनों सेक्स हार्मोन्स हैं डिफरेंट, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। जो ये है ओवरीज क्या बनाती हैं, एग्स बनाती हैं। तो जो है फेलोपियन ट्यूब, उसमें क्या होती है, इस एग की फर्टिलाइजेशन। जो एग बनाती हैं वो फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। और ये यूटेरस है, उसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है फिर उसकी ग्रोथ होती है इनटू द बेबी इन द यूटेरस, जिसे हम वूम बोलते हैं। ओके, तो उसमें ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है एग की। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है सर्विक्स और वेजाइना। यूटेरस जो है ओपन होता है इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो एम्ब्रियो बनता है, बेसिकली एम्ब्रियो कहाँ से ग्रोथ लेता है, वो लेता है, एक स्ट्रक्चर स्पेशल होती है प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो बेसिकली क्या करता है, उसके पास विलाए होते हैं। ओके, उसके सरफेस पे विलाए होते हैं दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड करता है। ओके, एंड जो वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करता है। ये प्लेसेंटा का बेसिक काम है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो इट इज एक्सपेल्ड। क्या होगा, एक्सपेल हो जाएगा। ये मैंने लिखा है साइड पे, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द विजाइना अलोंग विद सम मसल्स एंड ब्लड्स. This is known as menstruation. So this is basically only the feature of female body, menstruation. Okay, तो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जब सेक्सुअल मेटिंग होती है तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है कि कई बार पर्सन को डिजीज़ होता है, वो दूसरे पर्सन को भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो कौन से डिजीजेज सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, बेसिकली एक गोनोरिया, सिफिलिस एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि एड्स, HIV और वार्ड्स। ओके, ये सारे डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि कॉन्डम्स हो गए। अनदर स्ट्रेटजी है कि जैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जब भी सेक्सुअल एक्ट होता है तो सबको बेसिकली इसका ही होता है कि अवॉइड ऑफ प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर लूप, कॉपर टी, ये सारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट इज, एक तो बेसिक हम सर्जरी भी यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी बट जो है
उसका जो इलीगल यूज़ हो जाता है, जैसे फीमेल फिटसिस के लिए, ओके, तो इसको रोकना चाहिए और फीमेल मेल सेक्स रेशो हमें मेंटेन करनी चाहिए इन आवर कंट्री, ओके। सो इसके लिए ये सारे मेजर्स हैं, इसको वी शुड अप्लाई इन द लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके। सो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सो थैंक यू।